प्रश्न संख्या 12, कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा? 12 का 1, 12 के 1 में है 20, तो इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से 10 बार में लगेगा और 2 से 5 बार में लगेगा। अब देखिए इसके बाद नहीं लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 बराबर 2 गुने 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 पचे 20। अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि जो भी संख्या दिया रहता है वो सम होता है, या तो 2 के रूप 2 बार हो, या तो 4 बार, या तो 6 बार ऐसे होता है। देखिए ये 2 बार है, ठीक है, लेकिन 5 एक बार ही दिया हुआ है, इसकी संख्या 1 बढ़ा दिया जाए, 5 को एक और बार लिखेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 पचे 100। 100 एक परिपूर्ण वर्ग होता है। तो देखिए एक बार 5 और लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए दो बार लिखा हुआ यहाँ तक ठीक है, लेकिन 5 एक बार ही लिखा हुआ, कम से कम 2 बार होना चाहिए था। 2 बार या तो 4 बार या तो 6 बार सम के रूप में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः लिखेंगे 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। यानी इससे हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा जो 20 है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 5 से गुना करना है एक बार और बार, तो 20 पचे 100, और 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, 2 में है 27, 2 में है 27। इसी प्रकार से 27 का भी लघुत्तम लेते हैं। तो देखिए 3 से जाएगा 3 नामा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 27 बराबर 3 गुना 3। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए संख्या 3 बार दिया हुआ है, तो कम से कम 4 बार होना चाहिए, सम के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना घट रहा है? 1 3 और घट रहा है। यदि 1 3 और देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे देखिए 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 कितना होता है? 81, और 81 का वर्गमूल 9 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 9 में 81। तो यहाँ पर कितना घट रहा है? 1 3 से गुना करेंगे तो 27 से क्या बन जाएगा? परिपूर्ण बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः 27 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का हल कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 का, 3 में दिया हुआ है 1100। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 पचे 10, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सते 14, 2 पचे 10। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, हो जाएगा 5 25, बचेगा 2, 5 25। अब देखिए फिर 5 से लगेगा 11, ठीक है। अब देखिए अब कितना से? 11 से लगेगा एक बार में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1100 बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 11। तो देखिए 2 की संख्या 2 बार है, ये ठीक है। 5 की संख्या भी 2 बार है, भी ठीक है। लेकिन 11 की संख्या 1 बार लिखा हुआ है, यानी एक और बार 11 से हम गुना कर देंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 1100 को
पूर्ण वर्ग बनाने के 11 से गुना करना होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का हल कर लेंगे।